दोस्तों आज हम आपको कुशीनगर के ऐसे दो लाल से मिलवाने वाले हैं जिनको शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो कुशीनगर का एक सेंसेशन बनकर उभरेंगे। हम मिलवाने वाले हैं कुशीनगर के दो ऐसे लाल से जो कि सारेगामापा जैसे कार्यक्रम में अपने कुशीनगर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम मिलवाने वाले हैं किशन और ऋषभ से, जिनकी आवाज़ की जादूगरी ऐसी रही कि हिमेश रेशमिया भी उठकर ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की जमीन से उठी दो भाइयों की एक सुरीली आवाज। आप जैसे आर्टिस्ट हैं जो शास्त्रीय संगीत है उसको हमेशा जिंदा रखेंगे। तो आज स्वागत कीजिए इन कुशीनगर के दो भाइयों को जो कि अपने आवाज के दम पर पूरी दुनिया को दीवाना बनाने वाले हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों भाइयों का। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम शुरू हो और पूरा इंटरव्यू सेशन शुरू हो उससे पहले हम बताएं जो मेरे दिल की भावना रही है वो जाहिर करना चाहेंगे कि जब मैं जी पर इनका प्रोमो देखा तो जब सुना कि कुशीनगर की सरजमी से दो भाई, इतना ही सुनने के बाद से ऐसा लगा कि अरे ये कौन है, और मेरा रोंगटा भी खड़ा हो गया कि भाई ये कौन है जो जी जैसे शो पर यहाँ पे आकर सारेगामापा जैसे शो पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो भी दो दो भाई, एक नहीं दो दो भाई। तो सबसे पहले इसके लिए आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि ढेर सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे और करेंगे ही, उम्मीद क्या है कि करेंगे ही। तो सबसे पहले जो जर्नी रही उस पर हम बात करेंगे। आपकी एज क्या है अभी? हमारी एज अभी 19 है और मेरी 17 है अभी एज। 17 है। हाँ। तो अभी 19 साल और 17 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ वहाँ पर पहुँचा है। तो क्या जर्नी रही है? थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने क्या पढ़ाई किया है? अभी तो हम प्रेजेंट में बैचलर्स कर रहे हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, छत्तीसगढ़ से। अच्छा। और ये ऋषभ अभी 12th कर रहे हैं हम अभी। 12th कर रहे हैं। हाँ, म्यूजिक से। अच्छा, म्यूजिक से ही कर रहे हैं। म्यूजिक से ही। तो म्यूजिक में दीवानापन कैसे रहा, मतलब कैसे वहाँ पे जाना हुआ? बिल्कुल ऐसा है कि हमारे घर में ही म्यूज़िक है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूज़िक ही चलते आ रही है, संगीत ही, सांगीतिक माहौल ही हमारे घर में। तो ऐसा है कि बचपन से ही हर लोग म्यूज़िक में घुसा हुआ है। तो ये सब चीज़ हम लोग को भी म्यूज़िक में डाला गया है। तो म्यूज़िक के प्रति इतना ज़्यादा हम लोग का प्यार है, मोहब्बत है म्यूज़िक के प्रति कि हम लोग इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, घर का नाम रोशन करना चाहते हैं, हम अपने गुरु का नाम रोशन करना चाहते हैं। उसकी शुरुआत तो हो ही गई है और ढेर सारी शुभकामना भी हम उसमें ऐड करना चाहेंगे आपको। और सबसे पहले हम ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन जो आपकी पहचान है और जिस पहचान की वजह से आप रिप्रेजेंटेशन कुशीनगर का उस बड़े मंच पर कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत भी हम कर देते हैं। हम चाहेंगे कि आप दोनों भाई सबसे पहले दोनों एक साथ में कोई सेलेक्ट करके गाना गा दें, ताकि हमारे दर्शक एक बार कनेक्ट करें कि आप में क्या प्रतिभा है। तो दर्शकों दिल थाम लीजिए और ईयरफोन अपना लगा लीजिए, क्योंकि जो आपको फीलिंग आने वाली है वो अलग लेवल पे आने वाली है। क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस को मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनको जजेस खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। सोचिए ये कुशीनगर के स्टार हैं और स्टार हमारे साथ में है, तो हम चाहेंगे कि आप शुरू कर दें, डिले मत करें। हाँ बिल्कुल, एक गाना आपको सुनाते हैं, सोनू निगम जी की गाना है वो। सोना सोना देश कहे आजा रे, सोना सोना देश कहे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा आजा सजन घर आजा रे। बैरागन हवाएं सजाए तेरी राहें, व्याकुल सी दिशाएं बुलाए बन के बाहें, ऋतुओं के सब मेले तुझे ढूंढे अलबेले, देश राग छेड़ा है मिलके आओ निसारे, सुना सुना देश कहे आजा रे, आजा आजा सजन घर आजा रे। वाह, बहुत बेहतरीन आपने
निभाया इस गाने को, और कहीं ना कहीं आप इस म्यूज़िक को, जो भी इसके क्रिएटर होंगे उनको भी जस्टिफाई कर रहे हैं अपने संगीत के लयबद्ध तरीके से, जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और कुशीनगर समाचार के दर्शक एक बार कहना चाहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू का पूरा सिलसिला भी आपके सामने रखना है, इसलिए हमने कहा कि केवल अंतरा अंतरा आप गाएंगे, और पूरा गाना देखने के लिए आपको GTV देखना पड़ेगा। और आपका अगर फ्री डिश यूज कर रहे हैं तो एक बार रिचार्ज करना होगा, क्योंकि वोटिंग ऑडिशन राउंड भी शुरू होगा, उसमें वोटिंग रहेगा ना, तो वोटिंग में आपको करना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि कुशीनगर में जो वोटिंग का सिलसिला ऐसा रहे कि पूरा एक बार वहाँ से भी अनाउंसमेंट हो जाए कि क्या बात है, कुशीनगर वाले ने क्या कर दिया है कि इन दोनों को ऐसा सपोर्ट किया कि भले भारत से कहीं से सपोर्ट मिले, अकेले कुशीनगर का उतना पलड़ा भारी है। तो और हम बात करेंगे, दोनों भाई आप एक दूसरे से अलग अलग रहे हैं, मतलब एजुकेशनल चीज़ों में, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि आपकी जुगलबंदी एक साथ कैसे हो पा रही है। ऐसा है कि हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं, नाना जी के पास बचपन से ही मम्मी ने हम इतना सेक्रीफाइस करके हम दोनों को दूर रखा है। तो 10th के बाद हम अपने मामा जी के पास वहाँ से उनसे सीखने के लिए, उनसे गाना सीखने के लिए चले गए। उसके बाद हम दोनों अलग हो गए हैं, मतलब अलग ऐसे पढ़ाई के लिए अलग हुए हैं, ऐसे तो हम दोनों सेम ही हैं। हम लोग बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा है कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग गा रहे हैं, तो उतना कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, वो बचपन में सब होते रहता था, लेकिन अभी नहीं। म्यूजिक के लेके, कुछ जुगलबंदी के लेके, या फिर उसमें अगर तार छेड़ रहे हैं इधर उधर अगर बहक जा रहा है तो बड़े भाई से डांट मिलता है आपको? मतलब डांट तो मिलती ही है, गलती में तो डांट सबको मिलती है, लेकिन ऐसा हम लोग का था कि बचपन से ही नाना जी से ट्रेनिंग मिली है, तो उसमें डांट मार इतनी पड़ गई है कि अब उतना हम लोग साथ में मैनेज कर लेते हैं। हाँ। तो नाना जी के यहाँ आपका रहना हुआ, और आपको दर्शकों को बताया काफ़ी ज़्यादा इनकी उम्र छोटी रही, तभी इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से छिन गया। तो किस एज में आप रहे होंगे जब ऐसा हुआ? पिताजी हम लोग को छोड़ के 2013 में गए, हमारा एज 12 था शायद, 12 साल के थे, और ऋषभ तो 9 साल के थे। 9 साल के थे लगभग। तो ऐसे में मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल था एकदम? बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ा है हमको। मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं अपने लाइफ में। पिताजी का जाना, हम लोग दूर रहते थे, प्लस पापा ही एक सहारा थे उनके। फिर उसके बाद पापा भी चले गए, तो हाँ, हम तीनों बहुत ही अलग घर का माहौल हो गया था। फिर उसके बाद मम्मी संभाली है घर को, एक स्तंभ बोला जाए घर का तो वही है एक अभी। तो सब उनके लिए हम सब कर रहे हैं, इतना मेहनत, इतना आगे जाना उनका ही आशीर्वाद है, और उनके लिए सब कर रहे हैं। तो कुशीनगर समाचार के दर्शक, ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टार्स आज कुशीनगर का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, उनके माताजी से भी मिलना चाहेंगे, तो हम माताजी से भी मिलवाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस कड़ी में थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं इनके गाने के साथ। एक बार फिर से हम, चूँकि एक माहौल बन गया है, और आप लोग का जो हम एक ही बार सरगम सुने सारेगामापा के प्रोमो में, तो लगा कि आप लोग से इतना गवा दे कि पूरा हमारा कम से कम कोटा कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। एक बॉलीवुड ही सुनाते हैं हम आपको। आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। तो बेहतरीन गानों का यहाँ पे सिलसिला जारी है, और साथ में साथ हम इनके बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो इस जीरो से उस बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं, ताकि आपको भी इंस्पिरेशंस मिल सके कि इस परिस्थितियों में जहाँ पर एक पिता का साया ना रहा और बहुत ही ज़्यादा माता जी को स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसे में वो उस मंच तक जाके अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप
पहुंच सकते हैं आप भी। तो सब अब देर नहीं करते हैं, इनकी माता जी जो कि रूट हैं, ये जहां भी पहुंचे हैं इन्हीं से होके गुजरते हैं। तो स्वागत है माता जी आपका। नमस्कार माता जी बहुत बहुत आपको पहले बधाई हो। जी जी, थैंक यू। ऋषभ और किशन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कुशीनगर का, और अपने आप में आपने ऐसा परवरिश दिया और आपने वो ट्रेनिंग दिलवाया जी कि आज उस मंच पर पहुंचे हैं बच्चे। जी तो कहीं ना कहीं कुशीनगर वाले लोग जितने हैं ना, सबका सपना आपने पूरा किया है। जी जी सर, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अगर प्राउड फील कर रहा है सब दोनों बच्चों पर और रिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपको कैसा फील हो रहा है? जी बहुत गर्व की बात है कि आगे चल के ये लोग खूब नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करे। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे खूब खूब खुशी मिले, खूब तरक्की ये बिल्कुल लोग मिलेगा। और कुशीनगर की पूरी जनता, आपके बच्चे, उनके आपके बच्चे अब उनके बच्चे हो गए और वो केयर टेक करेंगे और अब ढेर सारा सपोर्ट करेंगे। आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम ज्वाइन करते हैं इन्हें। चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और ऑफ कोर्स आप भी इंतजार कर रहे हैं कि हम जल्दी से बात भी करते रहें और बीच में इनसे गाना भी साथ में प्रेजेंट कराते रहें, ताकि जो आपको कानों को सुकून मिल रहा है वो मिलता रहे। तो बाकी एजुकेशनल की बात तो हमने कर ली। ये म्यूज़िक में एजुकेशन कहाँ से आपने करा है, और मतलब रहा है क्या एजुकेशन? हाँ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे 2-3-4 पीढ़ियाँ पहले म्यूज़िक से ही जुड़ी हुई है। और मतलब पिताजी के जाने के बाद हम लोग बचपन से ही नाना जी के पास रहे हैं। तो इन शॉर्ट में अगर कहा जाए कि आप लोग के रगों में म्यूज़िक हो गया है। हाँ बिल्कुल, हमारे खून में म्यूज़िक है। वो दिख भी रहा है, निकल रहा है। तो आगे क्या विज़न है, क्या मतलब सोचा होगा कि कुछ किस लेवल तक बिल्कुल, हम अपने आइडियल, अपने पंडित राजन साजन मिश्रा जी और अपने मामा जी कश्यप बंधु की तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह गाना चाहते हैं। आप लोग का सबका आशीर्वाद रहे, कुशीनगर जिले से पूरा आशीर्वाद मिले तो हम लोग ज़रूर वो चीज़ पूरा करेंगे। तो उस आशीर्वाद के लिए आपको एक बार और गाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही करते हैं, यही करेंगे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। निसा गमनी द सानी रे सानी द पमा प धमा प गम रे सानी सा, गमनी द सानी रे सा, गमनी द सानी रे सा, गमनी द सानी, सानी रे सानी द पमा प धमा गम रे सानी सा, गमनी द सानी रे सानी सा, गमनी द सानी रे सानी सा, गमनी द सानी रे सा। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। चलिए किशन प्रकाश और ऋषभ प्रकाश जी, आपकी जर्नी तो यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन हम चाहेंगे और सभी लोग चाहेंगे कि आप उस मंच पर पहुँचे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुँचे, जहाँ पे आपके ख्याति तो बढ़े, साथ में साथ कुशीनगर का भी एक बड़ा नाम हो, क्योंकि कुशीनगर हमेशा से एक तरह से कहें कि बहुत ही पिछड़ा हर एक मामले में रहा है, लेकिन इस तरह से अब प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। हमने दिखाया, आमतौर पर हम जो टैलेंट दिखता है, जो टैलेंटेड लड़के दिखते हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी रहती है कि हम सबसे पहले दिखाएं, ताकि एक रिप्रेजेंटेशन, एक लगे लोगों के अंदर सकारात्मक भाव आए कि हमारे कुशीनगर में भी वो टैलेंट है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो हम लोग रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, लेकिन आप लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचे, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और चाहेंगे कि आप जाते जाते, चूंकि आपका प्रोग्राम आने वाला है, तो उसको लेकर आप अपील करते हैं कि आप लोग जुड़ें और वोटिंग वगैरह कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि पूरा कुशीनगर हमें प्यार दे, हमें सपोर्ट करे, और हम जल्दी आपको दिखेंगे टीवी पे। तो ये थे ऋषभ और किशन,
जिनसे हमने बात की और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम जरूर लहराएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर तो लहरा ही रहे हैं। तो ऐसे में कुशीनगर के आप हैं और आसपास के भी हैं, देवरिया के और गोरखपुर वगैरह के हैं, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है कि कुशीनगर के इन दोनों लाल का आप सपोर्ट करें। जो भी वहाँ पे नियम चलते हैं, चाहे वोट प्रोसेस को लेकर जिस तरह सपोर्ट करने की बातें आ रही हैं, आपको सपोर्ट करना ही है। वो हम अपील नहीं करने जाएंगे, आपसे कहेंगे नहीं कि प्लीज़ करिए, क्योंकि आपके क्षेत्र के हैं और कुशीनगर का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपका नैतिक दायित्व है कि इनको सपोर्ट करें। ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों भाइयों को, और कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अगर बहुत बुलंदी पर भी रहे तो वर्जुल वेदांत और कुशीनगर समाचार यहीं के हैं, यहीं के लाल हैं आप लोग, हमेशा हम लोग यहीं रहेंगे। और चाहेंगे कि आप लोग सारेगामापा का जो ट्रॉफी जीत लें तो इंटरव्यू फिर से होगा। बिल्कुल जरूर जरूर होगा। तो इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है कि जो अब ये ट्रॉफी जीत के आएंगे तो कुशीनगर समाचार सबसे पहले आपको दिखाएगा इनका इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एस्पा जेम्स एंड ज्वेल्स पडरौना और ओके फॉर मी ऐप।